Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9. टेंसेस हम कर रहे थे, आज हम टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेक्चर नंबर है 47 हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसा जब काम जो आइंदा आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा, यानी ऐसा काम जो आइंदा आने वाले ज़माने में भी हमारा अंदाज़ा है कि मुकम्मल हो चुका होगा। जब कोई काम आइंदा ज़माने में मुस्तक़बिल में मुकम्मल हो चुका हो तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ज़ाहिर करते हैं। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह आता है। ये चुका चुकी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। प्रेजेंट में हमने पढ़ा वो काम कर चुका है, काम कर चुकी है, और पास्ट में हमने कर चुका था, और फ्यूचर में अगर कर चुकी होगी या कर चुका होगा। इंग्लिश फिक्रे में विल या शेल में से एक चीज़ लगेगी, और मैं फ्यूचर जब से स्टार्ट कर रही है बार बार बता रही हूँ कि शेल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ आए और वही के साथ लगता है, बाकी सबके साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं, विल और शेल के बाद हैव भी लगेगा। इससे पहले हमने हैज़ का और हैव का डिफरेंस पढ़ा था कि हैज़ सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। विल लगेगा या शेल लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और हैव सबके साथ लगेगा, यानी विल हैव या शेल हैव। अब सब्जेक्ट के साथ सिर्फ हमने ये डिसाइड करना है कि हमने विल लगाना है या शेल लगाना है। हैव सबके साथ लगेगा, यहाँ हैज़ वाला कोई चक्कर नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी विल हैव लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी विल हैव लगेगा। सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आए है या वही है तो फिर लगेगा शेल हैव। मैं रिपीट करती हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंग्लिश फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो विल हैव है या फिर शेल हैव है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, विल हैव सबके साथ लगेगा। सब्जेक्ट पे अगर प्रोनाउन आए या वही है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा शेल हैव। एक बार जब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिफाइन कर चुके हैं कि विल हैव लगना है या शेल हैव, तो फिर आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव किल्ड द स्नेक, वो सांप मार चुका होगा। ही विल हैव किल्ड द स्नेक। ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, किल वर्ब की थर्ड फॉर्म, द स्नेक इज द ऑब्जेक्ट। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के? नंबर 1, ऐसे काम के लिए जो मुस्तकबिल में दूसरा काम वाक़या होने से पहले हो चुका हो। यही चीज़ हमने पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज के मरने वाला काम हो चुका था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह फ्यूचर में अगर कोई ऐसा काम है जो दूसरा काम वाक़या होने से पहले हो गया है तो उसे हम डिफाइन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। विल हैव ये मुस्तकबिल में डॉक्टर के आने वाले काम से पहले मरीज के मरने वाला काम हो चुका होगा। तो ऐसी सूरत में मुस्तकबिल में अगर दो काम है, एक काम के होने से पहले एक वाक़या हो चुका है, तो इस तरह के टेंस को हम बयान करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो काम पहले हो चुका है तो हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और दूसरे को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। किसी ऐसे काम के लिए जो मुकम्मल हो चुका लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हुई, पता नहीं हुआ कि हो चुका। फार्मर विल हैव सोड द सीड्स नाउ। किसान अब तक बीज बो चुका होगा। किसान अब तक बीज बो चुका होगा, कंफर्म नहीं है। खास काम की तकमील खास वक्त पर होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं आपको कि जनवरी में हम अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस टिल जनवरी, बाय जनवरी। और यहाँ है वी शैल हैव लर्न द लेसन बाय नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते का हम सबक याद कर चुके होंगे। तो ऐसे काम की तकमील के लिए जिसको खास वक्त पर तकमील आइंदा हो जानी है, यानी 3 सूरतों में फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ऐसे काम के लिए जो मुस्तकबिल में दूसरा काम वाक़या होने से पहले हो चुका होगा। ऐसे काम के लिए जो मुकम्मल हो चुका हो लेकिन उसकी तस्दीक ना हुई हो। ऐसे काम के लिए जो खास काम खास वक्त की तकमील पर, ऐसा वक्त खास काम की तकमील जो खास वक्त तक हो चुकी हो, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर आपको उर्दू फिक्रा दिया गया है, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, तो आप सेंटेंसेस के पार्ट्स को किस तरतीब से लिखोगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद विल या शैल में से कोई एक डिफाइन करेंगे। इजी सी टिप है, अगर यहाँ आई या हुई है तो आप शैल लिख दीजिए, अगर आई हुई नहीं है तो आप विल लिख देंगे। विल के बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव किल्ड द स्नेक। ही यहाँ आपके पास सब्जेक्ट है, विल हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द स्नेक आपके पास ऑब्जेक्ट है और आखिर में पंक्चुएशन है। नेगेटिव सेंटेंस में विल सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करने के बाद नॉट लगाएंगे और फिर हैव लगाएंगे। ऊपर देखिए विल या शैल हैव इकट्ठा है, यहाँ नेगेटिव आ गई तो वो दरमियान में इनकी जगह ले लेगी। इनको स्प्लिट अपार्ट कर देगी, विल या शैल पीछे रह जाएगा, हैव आगे चले जाएगा, दोनों के दरमियान में नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट हैव किल्ड द स्नेक। ही सब्जेक्ट है, विल और हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट वर्ड ऑफ निगेशन है, किल वर्ब की थर्ड फॉर्म और स्नेक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शैल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। और अगर ये डबल इंटेरोगेटिव है तो वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन लाजमी नहीं कि वाई आए, जो भी वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन है, वाई है, विच है, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, हुम एटसेट्रा, वो विल शैल से पहले आएगा। बाकी सारी तरतीब आप देखिए कि अगर मैं इसको छुपा लूँ तो ये दोनों इंटेरोगेटिव की तरतीब सेम है। विल और शैल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। फॉर एग्जाम्पल विल ही हैव किल्ड द स्नेक, क्या वो सांप मार चुका होगा? वाई विल ही हैव किल्ड द स्नेक, व्हेन विल ही हैव किल्ड द स्नेक, हाउ ही विल ही हैव किल्ड द स्नेक एटसेट्रा। अगर फिक्रा नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है तो क्या आएगा? विल या शैल फिक्रे से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल ही नॉट हैव किल्ड द स्नेक, विल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड द स्नेक। ये स्ट्रक्चर था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आइए अब हम आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 49 फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, इसको हम सॉल्व करते हैं। उर्दू फिक्रे दिए गए हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। विल आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप आएगा। सेंटेंस नंबर 1, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा। उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुके होंगी, चुके होंगे पहचान आ गई। इंग्लिश फिक्रे में ही विल हैव लॉक्ड द डोर, सब्जेक्ट विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ही विल हैव लॉक्ड द डोर। सेंटेंस नंबर 2, हम संदूक का कफल मतलब ताला खोल चुके होंगे। वी शैल हैव अनलॉक्ड द डोर, ताला लगाना लॉक, खोलना अनलॉक्ड। वी शैल हैव अनलॉक्ड द डोर। मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी। लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, द लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। क्लर्कों हड़ताल खत्म कर चुके होंगे। द क्लर्क्स विल हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। हम अपना काम मुकम्मल कर चुके, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं इस इज्तिमा में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा। मैनी कंट्रीज विल हैव टेकन पार्ट इन दिस गैदरिंग, मैनी कंट्रीज विल हैव टेकन पार्ट इन दिस गैदरिंग। अच्छे खिलाड़ी इनामात हासिल कर चुके होंगे। गुड प्लेयर्स विल हैव गॉट द प्राइजेस, विल हैव गॉट द प्राइजेस, गुड प्लेयर्स विल हैव गॉट द प्राइजेस। माली क्यारियां तैयार कर चुका होगा। द गार्डनर विल हैव प्रिपेयर्ड फ्लावर बेड्स, वो क्यारियां, वो रास्ते जहाँ पे फूल लगाए जाते हैं, क्यारियां, फ्लावर बेड्स। द गार्डनर विल हैव प्रिपेयर्ड द फ्लावर बेड्स। सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी। सलीम विल हैव हेल्प हिज ब्रदर, सलीम विल हैव हेल्प हिज ब्रदर। हमारे दोस्त हमारा इंतजार कर चुके होंगे। आवर फ्रेंड्स विल हैव वेटेड फॉर अस, आवर फ्रेंड्स विल हैव वेटेड फॉर अस। तुमने मजीद की सिफारिश कर दी होगी। यू विल हैव रिकमेंडेड मजीद, रिकमेंड किसी को सिफारिश करना, यू विल हैव रिकमेंडेड मजीद।
मैं जमात को इम्तहान के बारे में सब कुछ बता चुका हूँगा। आई शैल हैव टोल्ड द क्लास एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। आई शैल हैव टोल्ड द क्लास एवरीथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। लड़के मुकाबले के मुतालिक सब कुछ जान चुके होंगे। द बॉयज विल हैव नोन एवरीथिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन। द बॉयज विल हैव नोन एवरीथिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन। ज़ेबा सहेली को अपना राज बता चुकी होगी। ज़ेबा विल हैव टोल्ड हर फ्रेंड द सीक्रेट। ज़ेबा विल हैव टोल्ड हर फ्रेंड द सीक्रेट। सवार घोड़ों से उतर चुके होंगे। द राइडर्स विल हैव डिसमाउंटेड, माउंट चढ़ना, डिसमाउंट उतरना, डिसमाउंटेड द हॉर्सेज। द राइडर्स विल हैव डिसमाउंटेड द हॉर्सेज। डियर स्टूडेंट, ये फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोडक्शन यूज स्ट्रक्चर था, उसके साथ हमने इसकी एक एक्सरसाइज की। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक्सरसाइजेस की ट्रांसलेशन करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।